बोकारो चंद्रपुरा से पंडित बागेश्वरी पांडेय सरस्वती विद्या मंदिर दुग्धा में वार्षिक परीक्षा सत्र 2024-2025 का परीक्षाफल परिणाम घोषित हुआ। परीक्षाफल परिणाम कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि मुख्य महाप्रबंधक भारतीय स्टेट बैंक दुग्धा कोलावश्री कृष्णकांत मुरारी विद्यालय के सचिव ऋषिकांत तिवारी, प्रधानाचार्य रामाकांत राणा के द्वारा संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलन एवं पुष्पार्चन के पश्चात किया गया। परीक्षाफल वितरण कार्यक्रम में कक्षा अरुण से नवम एवं एकादश तक के भैया बहनों को परीक्षाफल वितरण किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि भारतीय स्टेट बैंक मुख्य महाप्रबंधक कृष्णकांत मुरारी ने कहा कि वास्तव में परीक्षा का परिणाम विद्यार्थियों के जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग है। वर्ष भर की मेहनत और परिश्रम का ये परिणाम है। उन्होंने कहा कि वास्तव में आज का ये समय प्रतियोगिता और कठिनाइयों से भरा हुआ है। आज के युग में हम सभी भैया बहनों को कठिन परिश्रम और मेहनत से अपनी पढ़ाई करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि हम सभी भैया बहनों को एक अनुशासन और दैनिक दिनचर्या के अनुसार अपनी पढ़ाई करनी चाहिए तथा अपने पढ़ाई के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित होना चाहिए। विद्यालय के सचिव ऋषिकांत तिवारी ने कहा कि वास्तव में आज का ये परीक्षा परिणाम विद्यार्थियों के बेहतर भविष्य के लिए एक महत्वपूर्ण अंग है। परीक्षा का ये परिणाम विद्यार्थियों के कठिन परिश्रम और त्याग बलिदान का परिणाम होता है। कार्यक्रम में विद्यालय के भैया आरुष पांडेय, सोनू कुमार महतो, आरोही कुमारी मेहता, अपर्णा उपाध्याय को सर्वश्रेष्ठ विद्यार्थी का पुरस्कार दिया गया। कार्यक्रम में विद्यालय के प्रति समर्पण और सेवा भाव को देखते हुए सर्वश्रेष्ठ नागरिक का पुरस्कार समाजसेवी अक्षेवर गुप्ता को प्रदान किया गया। सर्वश्रेष्ठ आचार्य अंग्रेजी के आचार्य शशि भूषण दुबे एवं सर्वश्रेष्ठ दीदी डॉक्टर प्रियंका शर्मा को पुरस्कृत किया गया। सर्वश्रेष्ठ अभिभावक संजीव उरांव एवं चमेली देवी जी को प्रदान किया गया। विद्यालय के प्रधानाचार्य रामाकांत राणा ने कहा कि वास्तव में परीक्षा परिणाम विद्यार्थियों के वर्ष भर के मेहनत का परिणाम होता है। परीक्षा फल के द्वारा ही भैया बहन अपनी प्रतिभा एवं अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हैं। भैया बहनों को आगामी जीवन में बेहतर प्रदर्शन करने के लिए कठिन परिश्रम और मेहनत करने की आवश्यकता है। प्रधानाचार्य ने कहा कि विद्यालय भैया बहनों के सर्वांगीण विकास के लिए समर्पित है। विद्यालय द्वारा सर्वांगीण विकास के लिए ये योजना आरंभ की गई है। कार्यक्रम का मंच संचालन विद्यालय के परीक्षा प्रमुख संजीव कुमार मंडल ने किया एवं दीपा कुमारी पाठक ने धन्यवाद ज्ञापन किया। हमारे समय में स्कूल डेज ऐसे नहीं हुआ करते थे। स्कूल की चार दीवारी होती थी, छत नहीं होती थी। टीचर्स धोती और कुर्ता में ही आते थे, लेकिन हमारे मन में उनके प्रति बहुत रिस्पेक्ट हुआ करता था। स्कूल के अंदर पानी पीने की सुविधा न रहती थी। हम लोगों को थोड़े दूर पे जाके बाल्टी और रस्सी लेकर जाना पड़ता था, कुओं में पानी भर के और तब पीना पड़ता था। लेकिन हमें किसी से शिकायत नहीं थी, हम उसको बहुत अच्छे से निभाते थे। खुद आकर झाड़ू देना होता था स्कूल में और गोबर से और मिट्टी से नीपना पड़ता था उसको। और इस काम के लिए हम लोग सबको पारा बंधा हुआ था। आज आप करेंगे, कल वो करेंगे। दो दो बच्चों का पारा था कि आप आज झाड़ू देंगे, कल आपका होगा। तो वो एक समय था। आज आपका समय है। आपके सामने, आपके समक्ष ऐसे टीचर्स हैं जो बहुत ही नॉलेजेबल हैं, बहुत अच्छा शिक्षा दे रहे हैं। और दुनिया बदल गया है। हमारे समय की दुनिया, आपके समय की दुनिया में कोई कंपैरिजन नहीं है। आप लैपटॉप, मोबाइल और टैब की दुनिया में जी रहे हैं। हमारे समय में गिल्ली डंडा हुआ करता था, कबड्डी हुआ करता था एंटरटेनमेंट के लिए। तो मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा। एक्चुअली मैं आया हूँ आप लोगों को कुछ बताने के लिए। कि आपको करना क्या चाहिए। कोई एज नहीं होता है। अगर आप क्लास 1 में हैं या क्लास 9, 10 में हैं, आपके स्कोर मार्क्स अगर उतने नहीं आ रहे हैं जितना आप चाहते हैं या जितने आपके पेरेंट्स चाहते हैं, तो जाहिर है इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। अभी मैंने देखा कि 98.67, 98% ऐसे परसेंटेज थे, फिर भी 2% की गुंजाइश है। तो इन 5-6 बच्चों के बाद बाकी सारे बच्चे भी तो यहाँ स्कूल में पढ़ रहे हैं, उनको भी इम्प्रूव करना है और उनको भी फर्स्ट आना है, टॉप करना है। मैं 5 चीज़ बताऊँगा आपको, उस पर आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले है कि आपका हैबिट्स बहुत
इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है आपके पढ़ाई में आपको इम्प्रूव करने के लिए। सुबह उठने का समय फिक्स करिए, अलार्म लगा के सुबह उठिए और स्कूल आने से पहले कम से कम 2 घंटा ज़रूर पढ़िए। अपना होमवर्क, स्कूल से जो होमवर्क मिले उसके अलावा आपको खुद अपना सेल्फ स्टडी करना होगा। कम से कम उसमें अगर आप क्लास 5 में हैं तो 5 घंटा आपको स्कूल के अलावा पढ़ना होगा, क्लास 6 में हैं तो 6 घंटा आपको घर पे पढ़ना होगा, क्लास 7 में हैं तो 7 घंटा निकालना होगा। इसी तरह से आपको ज़्यादा समय देना होगा। अब स्कूल के वर्क के अलावा आपको थोड़ा मोड़ा खेलने पर भी ध्यान देना होगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ पढ़ाई का ही करें, कम से कम 1 घंटा शाम को या 1.5-2 घंटा कम से कम शाम को आपको खेलना भी होगा। उससे आपकी मानसिक शक्ति बढ़ेगी, शारीरिक शक्ति बढ़ेगी। घर में अपने माता पिता का मदद भी करना होगा, घर के कामों में अपने फ्रेंड्स की मदद करनी होगी। कुछ काम जैसे आप सुबह उठते हैं तो अपना बिस्तर खुद सजाइए, पिलो को जगह पे रखिए, बेडशीट को खुद से फोल्ड करके जहाँ पे रखा जाता है वहाँ रखिए। मम्मी के काम में थोड़ा हेल्प करिए, थोड़ा पापा के काम में हेल्प करिए। अगर पेड़ पौधा लगा हुआ है घर में तो उसमें पानी वगैरह डालने का काम करिए। ये सब हैबिट्स आपके अंदर आना चाहिए, इससे आपका चहुमुखी विकास होगा। मैं मेरे हाथ का बना हुआ 2 इंस्ट्रूमेंट मैं आपको अभी दिखाऊंगा, डिस्प्ले करूंगा। ये हम लोग अपने टाइम में बनाते थे, तब लैपटॉप और मोबाइल नहीं हुआ करता था। ये बेसिकली एक रिवीजन अपरेटस कह सकते हैं, मैंने इसको मैक्सी नाम दिया है। 2 तरह का मैं लाया हूँ। एक छोटा सा अपरेटस ये है, जैसे इस तरह का है, ये अंदर से ऐसे दिखता है। ये रिवीजन के लिए मैंने बनाया है। ये कागज़ का एक रोल है ऐसा, इसमें 2 रोल मैंने रखा हुआ है जो इस रोल के ख़त्म होने के बाद हम दूसरा रोल लगा सकते हैं। इसको इस तरह से काटा गया है, आप भी ऐसे करके बना सकते हैं। इसमें एक क्वेश्चन है और क्वेश्चन के बाद जस्ट उसका आंसर है। जैसे एक क्वेश्चन सामने आया, आप इसको रोल करेंगे तो वो क्वेश्चन दिखेगा। क्वेश्चन को आप बनाएं, एक समय डिसाइड करेंगे, जैसे मुझे 15 सेकंड में, मुझे 10 सेकंड में ये क्वेश्चन बना लेना है। किसी ने एक सिनेमा देखा, एक सिनेमा आया था, बिहार के हमारे बहुत फेमस टीचर हैं आनंद सर। आप में से कुछ लोगों ने देखा होगा कि उन्होंने एक अपरेटस बनाया था, उसमें टूथ ब्रश लगाया जाता है और वो 15 सेकंड का टाइम रखते हैं एक मैथ सॉल्व करने के लिए, और वो उसमें बल्ब लगा हुआ रहता है, वो फोकस करते हैं दीवार पर, क्वेश्चन दिखता है क्योंकि किताब उनके पास एक ही होती है और स्टूडेंट्स कई होते हैं। तो उन्होंने एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट बनाया कि एक क्वेश्चन दीवार पे दिखे और वो सारे लोग बनाएं। 15 सेकंड के बाद वो नेक्स्ट बोलते हैं। तो ये कुछ वैसा ही ऑपरेटर्स एक होममेड ये है। आप एक क्वेश्चन को देखें, उसको बनाएं, उसके बाद इसको रोल करेंगे तो उसका आंसर नीचे दिखेगा। आप देख लीजिए कि आपका आंसर सही है कि नहीं है। अगर नहीं है सही तो वापस फिर से बनाइए क्योंकि आपका आंसर गलत है। फिर आप रोल करेंगे तो आपको दूसरा क्वेश्चन दिखेगा, उसको बनाइए। फिर तुरंत जो टाइम आपने रखा है, मान लिया 10 सेकंड, 15 सेकंड, 20 सेकंड, उसके बाद फिर से रोल करके देखिए आपका आंसर सही है कि नहीं। ऐसे मैंने इसमें जो क्वेश्चन बनाया है बहुत ही सिंपल है, डिवीजन का है। आप अगर टेबल्स 30 तक या 35 तक टेबल्स आपने याद किया हुआ है तो ये बहुत ही 2 सेकंड में बनने वाले सवाल। इसके अलावा एक और ऑपरेटर्स मैंने बनाया है, ये मैं अपने बच्चों को घर पर पढ़ाता हूँ। ये इस तरह का है, थोड़ा सा ये उसी का लार्ज रूप है। ये इस तरह से बना हुआ है और इधर एक वर्ड मीनिंग जो आपकी किताबों में होता है, जैसे सारे वर्ड मीनिंग सब लोगों को नहीं पता रहता है। आप साइंस, SST या दूसरे इंग्लिश के ये किताब पढ़ेंगे तो बहुत सारा वर्ड आपको मिलेगा जो आपको लगेगा कि इसका मीनिंग मुझे नहीं पता है। तो उन सारे वर्ड्स को मैंने कार्ड में लिखा है। ये इस तरह का कार्ड है, इसमें 40 वर्ड है। इन वर्ड्स को एक तो आपको स्पेलिंग जानना चाहिए कि इसका स्पेलिंग, अब जैसे इसमें फर्स्ट स्पेलिंग है फीचर, तो फीचर की स्पेलिंग आपको आनी चाहिए। कुछ जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं उसमें से आप छांट लीजिए, वैसे शब्दों को अलग रख लीजिए और उसका एक नोट्स बनाइए। इसका ये मीनिंग है, इसका ये मीनिंग है, इसका ये स्पेलिंग है।
तो इसका रिवीजन आप यहाँ से देख के कर सकते हैं। कोई आपके फ्रेंड या आपका कोई भाई बहन इसको बोलेगा फीचर लिखो, कॉपी में फीचर लिखिए। आर्कियोलॉजिस्ट है तो आप देखिए कि आप लिख रहे हैं कि नहीं, ये क्लास 7 का बुक से लिखा हुआ है। कैटेगरी है, प्रेसिव है, सिटेडल है, प्रोबेबली है। तो इसकी स्पेलिंग सही सही आप लिख रहे हैं कि नहीं, इसकी भी अभ्यास करिए। ये अंदर से कुछ ऐसा दिखता है, ये उसी का ये है। ये सारा घर के सामानों का इस्तेमाल करके हमने बनाया है। तो इसमें भी वही है, जैसे इसमें मैंने क्वेश्चन खुद से तैयार किया था, इसमें बुक्स का क्वेश्चन लिखा हुआ है। इसको अगर हम लगाएंगे तो ऐसा दिखेगा। अब इसको आप रोल करेंगे तो आपके एक सवाल आपके सामने है, आप बनाइए। जो भी समय लगता है, पहले आप समय लगने दीजिए, जो भी देखिए इसको आगे रोल करके कि आपका आंसर सही आ रहा है कि नहीं। दिस द आंसर इन रेड, क्वेश्चन इन ब्लू। तो इस तरह का अप्रेजल्स बनाने से आपको थोड़ा पढ़ाई में इंटरेस्ट आएगा कि आज मैं इतना क्वेश्चन